सुबह 9 बजे तक कुछ और तस्वीर थी। ढोल नगाड़े वालों ने कांग्रेस दफ्तर से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है, क्योंकि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो कुछ अलग तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपको जरा स्क्रीन पर बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा दंगल है। और हरियाणा में सबसे बड़ा दंगल क्या कहता है? वो ये कहता है कि तस्वीर पलट गई है। वो ये बताता है कि एक बार इतिहास रचने बीजेपी हरियाणा में जा रही है। ये देखिए आप, नायब सिंह सैनी 90 के 90 सीटों पर रुझान, और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर नतीजे आ चुके हैं। और उसमें देखिए हरियाणा इन 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताता हुआ दिख रहा है। यानी वो जीटी रोड जो एरिया है, आप साउथ हरियाणा का रुख कर लीजिए, या फिर आप उन इलाकों में जहां पर दलित आबादी ज्यादा है, वहां आप पाएंगे कि भरपूर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जाट केंद्रित राजनीति, और खासकर जो चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट चेहरा है, न सिर्फ जाट बहुल इलाकों में, बल्कि इस बार कोशिश ये थी कि जो दलित राजनीति राहुल गांधी बार बार आगे पुश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा जाएंगे। लेकिन आप हरियाणा की इस पृष्ठभूमि पर ये बात प्लीज समझ लीजिए कि वहां भी जो दलित है, जो बैकवर्ड क्लास है, वो बटी हुई है। जाटव एक तरफ वोट करता है, गैर जाटव दूसरी तरफ वोट करता है, और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर मिला है। दूसरी तरफ एक बड़ा दलित चेहरा कुमारी शैलजा लगातार बयान वो इस तरीके से देती रही कि उससे लग रहा था कि पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी की है। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ये कहते रहे कि बड़े टाइम से और लंबे अरसे से अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही थी तो वो हमारे साथ हो रही थी। बहरहाल इस वक्त की तस्वीर यह है, आम आदमी पार्टी ताल्लुक रखती है, जनता पार्टी 29 सीटों के साथ इस वक्त मैदान में, मैं माफी चाहती हूँ, वो स्क्रीन जो है इस वक्त एनसी और कांग्रेस जो है वो 48 सीटों पर, पीडीपी 4 सीटों पर। बहुत खराब प्रदर्शन, ये जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र कर रही हूँ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में सीटें गई है, जो कि जमाते इस्लामी के सपोर्ट से मैदान में जम्मू कश्मीर में थे। लेकिन यहाँ पर दो पार्टियां महत्वपूर्ण साबित हुई। दो कौन? एक तो गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण रहा बीजेपी का अलग से चुनाव लड़ना। पीडीपी इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक का साथ उन्होंने नहीं दिया, और इसीलिए उसका खामियाजा देखिए कैसे भुगतना पड़ा। 4 सीटों पर इस वक्त सिमट गई है। खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी चुनाव हार गई है बिजबेहड़ा से। वो जो लगातार आपको अलग अलग जगह पर बहुत कड़वे बयान देती हुई नजर आ रही थी, वो चुनाव नहीं जीत पाई है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर ये बता रही है कि अभी पिक्चर बाकी है, तस्वीर अभी बाकी है। 7 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जा सकते हैं। ये देखिए, अमित मालविया का ये ट्वीट है। अमित मालविया बार बार एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर की एक सीट है, उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जो कि मुस्लिम बहुल गुरेज इलाके का वो जिक्र कर रहे हैं, वहां पर डिसाइसिव फैक्टर ही नहीं बल्कि ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम हैं। और वहां देखिए रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गठबंधन, इसका अमित मालविया जिक्र कर रहे हैं, वो 1000 सीटों से कम है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि उनके बेटे मंत्री बनेंगे। मैं को सुनवा देती हूं। मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की वो हुई है, 11 राउंड तक वहाँ हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया। अभी इसमें करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की वो हुई, 11 हमेशा है, वहाँ हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया। वो भी अभी कंफ्यूजन हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो डाटा अपडेट करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तौसीफ शाह हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता, और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र
हुड्डा ये कह रहे हैं कि देखिए अभी भी काउंटिंग कई जगह पर रुकी हुई है, हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी होगी, यानी कांग्रेस की होगी। 37 सीटों पर कांग्रेस सबसे खराब प्रदर्शन करती हुई इस बार नजर आ रही है। सबसे पहले मनजिंदर जी, ये जो हरियाणा, क्योंकि जो परसेप्शन था, जिस तरीके की बातचीत थी, जो एग्जिट पोल थे, वो सब तरफ इशारा हो, चाहे वो रेसलर्स हो, चाहे वो अग्निवीर से ताल्लुक रखने वाले तमाम, आप इतिहास रच रहे हैं, तीसरी मर्तबा सरकार बना रहे हैं। पहले ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा था ना, ये परसेप्शन और कोई नहीं बना रहा था, ये कांग्रेस और गांधी परिवार बना रहा था, राहुल जी बना रहे थे, प्रियंका जी जाके बोल रहे थे। अब देखिए, मैं खुद चुनाव में गया हूँ और ज़मीन तक जाता था। जब हम लोगों को बोलते थे कि देखिए हर हालत में बीजेपी जीतेगी, तो मीडिया के लोग भी कहते थे नहीं 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 छोड़िए, अब आप तो बीजेपी की बात ही करेंगे। पर मैं आपको बताता हूँ लोग क्या कहते थे। लोग कहते थे जिस मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जब उसने हमारे में जाति धर्म में बांट नहीं रखी, हमें जब भी जिस देश में सबको बराबर बांटने का काम किया, तो हम उसमें इनका ये जो फार्मूला था, सबका साथ सबका विकास, इसने बहुत बड़ी जीत दिलाई है। तो मैं मानता हूं कि एक जो फार्मूला गांधी परिवार और कांग्रेस या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी जो बांट का काम करते थे धर्म के नाम पर, वो जात वोटने लोग फेल हो गया। मंजिंदर जी एक सेकंड सर, मैं वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर देखूं इस पूरे मामले को, 40% लगभग, हाँ ऊपर नीचे आप +3% -3% कर दीजिएगा, लेकिन आपका ये कह देना कि किसान वाली समस्या अब हरियाणा में नहीं है, ये रेसलर्स वाली समस्या पहलवानों वाली नहीं है, अग्निवीर वाली, सेना वाली नहीं है, ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि वो अभी भी इंटैक्ट है। उन्हें जिन्हें आपके खिलाफ वोट करना था, वोट प्रतिशत के लिहाज से मंजिंदर जी, वो वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया है। नहीं, मैं आपकी माफ़ करना, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों बताता हूं, मैं आंकड़ों के साथ ही आपको बताता हूं। जब आप ये देख लीजिए 10 साल तक सरकार चली है, स्वाभाविक तौर पर कई एंटी इनकम्बेंसी होनी जरूरी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना होगी, कहीं ना कहीं होनी होती है, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने हमें वोट डाली। अब आप कह रहे हैं किसान की बात, तो क्या जो भिवानी से हम सीटें जीत के आ रहे हैं वो किसान बहु की सीटें नहीं है? क्या सोनीपत से हम जीते आ रहे हैं वो किसानों की सीटें नहीं है? जो कुरुक्षेत्र से हम सीट जीते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जीते हैं, वो क्या किसानों का गढ़ नहीं है? देखिए, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो लोग बोल रहे थे वोकल दिख रहे थे, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। ये क्यों नहीं मानते? वो जीटी रोड वाला जो पूरा एरिया है, वो तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा ही है, और फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्ट्रॉन्ग हो गई, या वो इलाका साउथ हरियाणा का और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि वहां से नायब सिंह नहीं आ रहे हैं। भिवानी सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जाट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। चौधरी बंसीलाल जी हों, उसी के नाम पर राजनीति करते रहे, उन्हीं की जाटों के लीडर थे वो भी। इसी तरह चौधरी देवीलाल जी का भी जब ग्रैंडसन लड़ा तो उसी भिवानी से लड़ा, क्योंकि जाटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन इस बार जाटों ने किसको वोट डाली? और जाट किसान ही है, बीजेपी को। तो मैं ऐसा, ये गलत आपकी परसेप्शन बनाई गई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप आंकड़ों को देखकर ये परसेप्शन बनाइए। हाँ, हमारे खिलाफ बनाई गई परसेप्शन, इसमें शक नहीं है कोई भी। जो आप कह रहे हैं ये परसेप्शन बनाई गई है, खिलाड़ी हमारे खिलाफ हैं। अगर हमारे खिलाफ खिलाड़ी हैं तो बताइए, केवल 4000 या 6000 वोटों से जीती हैं। फोगट जी कितनी वोटों से जीती हैं? आप देखिए, हम कितनी वोटों से आ रहे हैं। तो सारा डोमिनेटेड है, जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये गलत है। ये हार जीत सिर्फ हार जीत हुई है, इसमें कोई धर्म और जाति नहीं आई, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी का फेलियर हुआ है, इसको आप मानिए। जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की, खिलाड़ियों के नाम पर बांधने की कोशिश की। आप कहेंगे आज आपका दिन है, आप लोगों ने इतिहास रचा है मंजिंदर जी, तो आज जो आप कहेंगे वो सच में सुनना होगा, है ना मंजिंदर जी? हमारे वो दिन, क्योंकि आज आपने जीत का सेहरा बांधा है, और वो भी तब बांधा है जब ये तय हो गया था। एग्जिट पोल ने सारे नतीजे आपके खिलाफ जो है वो ऐलान कर दिए थे कि सुपड़ा साफ हो रहा है आपका। ये 10 साल आपकी जो सरकार थी, बस वो 10 ही साल थी, अब 11वां साल नहीं होने वाला है, लेकिन आपने उसे तोड़ दिया है। दूसरी तरफ तौसीफ जी भी हमारे साथ है। तौसीफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये पीडीपी के लिए स्वागतीय नहीं है नतीजे, 4 सीटें। आई थिंक इट हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ पीडीपी, नहीं तौसीफ भाई? Yes, obviously this has been the worst performance, but we can say कि ये लोगों का verdict है। मैं सबसे पहले तो मैं
आपकी चैनल के माध्यम से वसादत से सारे जीते हुए जितने भी कैंडिडेट्स हमारे उन सबको मुबारकबाद दूंगा, दिली मुबारकबाद देना चाहूंगा। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वट एवर द पीपल्स वर्डिक्ट इज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, दैट मीन्स कि जो यहाँ के लोगों ने शायद ये चुना है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। देखिए, जैसे अगर हम वो अपने 5 नॉमिनेटेड एमएलएज की बात करें, जैसे मैंने सुबह से 2-3 डिबेट्स में बोला कि अगर इफ यू गो बाय हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या मानिए बीजेपी के पास 42-43 सीट्स जोड़ तोड़ के वो जमा कर लेते हैं 42-43 एमएलएज, तो ये 5 जो नॉमिनेट हुए यानी 5 ही गवर्नमेंट बनाएंगे फिर। तो यानी वो फिर हमारा इलेक्शन का कोई फायदा नहीं रहा, वो पीपल्स वर्डिक्ट नहीं हुआ, वो बीजेपी वर्डिक्ट हुआ। तो असीम तो भाई, लोगों ने चुना आपकी बात